हेलो, मेरा ये ट्रेडिंग जर्नल है जिसमें मैं अपना ट्रेडिंग रूल्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ और इस रूल्स को मैं सुनिश्चित तरीके से फॉलो करूँ, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं इस पे एक ऑडियो जर्नल बनाऊँ। सबसे पहला मेरा जो रूल है, जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, इज़ नो फोमो। इसका मतलब नो फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती है वो फोमो कैसे होती है। Most of the trading mistakes is due to FOMO. जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती है वो फोमो की वजह से फिर अरे निकल जाएगा यार, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, मिस हो जाएगा, हम फटाफट ले जाते हैं। हम लोग अपने लॉजिक को उस वक्त पे नहीं याद रखते, वी फॉरगेट द लॉजिक। बहुत ज़रूरी है अपने लॉजिक को फॉलो करना, अपने लॉजिक को इस्टेब्लिश करना। फोमो नहीं आना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं। ट्रेड निकल जाए कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप आपके रूल्स को ही ट्रेड करेंगे। आपके ट्रेडिंग में एक डिसिप्लिन आएगा, आपके ट्रेडिंग में एक पेशेंस आएगा। मेरा जो सेकेंड रूल है, ओनली ट्रेड ट्रेंड एंड नॉट द रिवर्सल्स। हम लोग रिवर्सल ना कई बार कैच करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा रिवर्सल हो, रिवर्सल ट्रेड ही नहीं करेंगे। मैं रिवर्सल ट्रेड ही नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। मुझे सिर्फ ट्रेंड ही ट्रेड करना है। मुझे ट्रेंड ट्रेड करने के लिए ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मैं रिवर्सल ट्रेड करूँगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से सपोर्ट लेगा, लगते के ऊपर क्यों ट्रेड लेना। क्या ले रहा है क्या? नहीं, तुम्हें लग रहा है और ले रहा है, दोनों में अंतर है। आप हमारे चैनल पे आके आप स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लियर होगा कि ले रहा है और लग रहा है में क्या अंतर है। इसके ऊपर हम एक वीडियो भी बनाएंगे कि सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है और सपोर्ट या रेजिस्टेंस लग रहा है, ये दोनों में एक डिफरेंस है। तो हम सिर्फ और सिर्फ वी विल ट्रेड द ट्रेंड, हम रिवर्सल ट्रेड नहीं करेंगे। अब ट्रेंड को ट्रेड करने के 2-3 तरीके हैं, मोस्टली 2 तरीका है, 3 तरीके भी है जो मैं शेयर करूँगा, लेकिन मैं मोस्टली 2 तरीके से ट्रेड करता हूँ और तीसरे उसी में हमें इंक्यूबेट करना है। सबसे पहला है कि भाई हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड को, उसके बाद हमें रिस्क रिवॉर्ड बनाना है। कहीं भी आप एंट्री कर रहे हो, मतलब जो दोनों तरीकों में जो भी एंट्री करेंगे उस पर रिस्क रिवॉर्ड बनाना है। इसका वीडियो भी आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। अगर आप लोगों को किसी को चाहिए रहेगा तो कमेंट करें, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। रिस्क रिवॉर्ड बनाना है और एंटर करना है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क रिवॉर्ड बनाना है। 2 स्ट्रैटेजी है। सबसे पहली है कि पुल बैक स्ट्रैटेजी और मोमेंटम स्ट्रैटेजी। ट्रेंड से ऊपर गया, नीचे आया, जिसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट लिया, और वहाँ पे हम एक एंट्री करते हैं। दूसरी है कि आया, रिट्रेसमेंट लिया, ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट मोमेंटम, ब्रेकआउट दे दिया, मोमेंटम से बड़ा कैंडल मार दिया, ब्रेकआउट दे दिया। तो ये 2 एंट्री बनती है। और जो तीसरा आपको बताया रिट्रेसमेंट्स के ऊपर, तो रिट्रेसमेंट में आप क्या कर सकते हो, जो हम लोग की पुल बैक स्ट्रैटेजी उसमें भी रिट्रेसमेंट लगा लेंगे कि भाई यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है। लेकिन रिट्रेसमेंट में क्या है, कभी कभार आप रिट्रेसमेंट लगाते हो तो आप ये एक प्रिडिक्ट करने लगते हो कि 0.5 पे सपोर्ट ले रहा है, लग रहा है। तो वो एक दिक्कत आती है कि जहाँ पर लगने का दिक्कत होता है। तो लगने की दिक्कत को हमको हटाना है। अगर ले रहा है कि नहीं, वो क्लियरिटी आनी चाहिए। वो आपको सपोर्ट कर सकता है रिट्रेसमेंट। तो उस वजह से मोमेंटम एंट्रीज लो 1 to 3 पैटर्न, ABC पैटर्न के ऊपर जो होगा, तो ABC जो ब्रेकआउट देता है उसमें आप ध्यान दो कि वो फेक ब्रेकआउट ना हो, और उसके ऊपर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ SL, स्टॉप लॉस इज़ वेरी